हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक साहित्य को देखा था और उसमें भी हमने चर्चा की थी वेदों के बारे में। तो कल हमने चारों वेदों के बारे में अध्ययन किया था और आज की क्लास जो है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद पर रहेगी कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? पहला टॉपिक रहेगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना क्यों की गई थी। तो सबसे पहली बात है कि ब्राह्मण ग्रंथ है वो वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ है ये ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम कि वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण क्या ब्राह्मण कहलाया। ठीक है, तो वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में या सरल रूप में जो है पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ, किस रूप में? गद्य रूप में। ठीक है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो गद्य रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ क्या कहलाए? तो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से ब्राह्मण वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी। ठीक है, तो एक प्रकार से ब्राह्मण अर्थात अर्थात एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाया। अर्थात एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी, ताकि जन सामान्य भी वेदों की जो बातें हैं उन्हें समझ एवं जान सके। ठीक है, तो ताकि जन सामान्य भी वेदों की बातों को जान समझ एवं जान सकें। एवं जान सके। ठीक है, इतना क्लियर है कि वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य रूप में लिखित ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। अर्थात एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या थी। ठीक है, ताकि आम जनता के लिए या आम जन के लिए जो वेदों की बातें हैं वो पहुंच सकें, उन्हें जो है आम जनता जो है जान सके, बातों को समझ सकें, वेदों की बातों को कि वेदों में क्या लिखा है। ठीक है, वेद हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से उनका महत्व है हमारे जीवन में।
इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं। ठीक है, अगला क्या रखेंगे हम कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के ऐसे सूक्त जो यज्ञीय कर्मकांडों की यज्ञीय कर्म कांडों की विधि और क्रियाओं से संबंधित हैं। विधि और क्रियाओं से संबंधित है की व्याख्या की गई है ठीक है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के ऐसे सूक्त जो यज्ञीय कर्मकांडों की विधि और क्रियाओं से संबंधित है की व्याख्या की गई है। ठीक है, किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ रही है आपको कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या रहेगा? तो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य विषय है यज्ञीय कर्मकांड। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य यज्ञीय कर्मकांड है। यज्ञीय कर्म कांड है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य विषय है वो यज्ञीय कर्मकांड है, अर्थात एक प्रकार से यज्ञों की सर्वांगीण मीमांसा है। क्या है? यज्ञों की सर्वांगपूर्ण मीमांसा है, अर्थात एक प्रकार से यज्ञों की सर्वांगपूर्ण मीमांसा है। क्या है? यज्ञों की सर्वांगपूर्ण मीमांसा है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों के अगर मूल प्रतिपाद्य की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य क्या है? यज्ञीय कर्मकांड है, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो यज्ञीय कर्मकांड पर बल देते हैं। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से यज्ञों की सर्वांगपूर्ण मीमांसा है। मीमांसा का अर्थ क्या है? यहाँ विवेचना करना, विश्लेषण करना। किसका जो है विवेचना या विश्लेषण करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ? तो यज्ञों का जो है विवेचना और विश्लेषण करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आरण्यक ग्रंथों के बारे में कि आरण्यक ग्रंथ क्या है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? आरण्यक। अब आरण्यक के बारे में देखते हैं कि आरण्यक क्या है। आरण्यक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आरण्यक का अर्थ क्या होता है? तो वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, तो अगर इसके अर्थ की बात करें, किसकी? अर्थ की, तो आरण्यक का अर्थ क्या है? तो आरण्यक का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, तो आरण्यक का अर्थ क्या है? आरण्यक का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, क्या है? वन में लिखा जाने वाला। अब इसे आरण्यक क्यों कहते हैं? क्योंकि अरण्य में इसका पठन पाठन होने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। ठीक है, तो आरण्यक कैसे नाम पड़ा आरण्यक का? आरण्यक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि अरण्य का मतलब जानते हो आप? जंगल या वन। तो अरण्य
मतलब जंगल या वन। ठीक है, तो अरण्य में इसका पठन पाठन होने के कारण, होने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं, आरण्यक कहते हैं। ठीक है, तो आरण्यक का अर्थ क्या बताया? आरण्यक का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। ठीक है, अब आरण्यक को आरण्यक क्यों कहा जाता है? तो अरण्य में इसका पठन एवं पाठन होने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं। ठीक है, आगे देखें हम। अब अब आरण्य का अर्थ क्या बताया है? आरण्य का मतलब क्या होता है? वन या जंगल। तो अतः इन्हें वन पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि ये वनों में जो है इन पुस्तकों को जो पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इसलिए इन्हें जो है, या अतः इन्हें वन पुस्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन पुस्तक। वन पुस्तक भी कहते हैं किन्हें? आरण्य को। ठीक है, तो आरण्य का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। आरण्य का अर्थ क्या है? वन में लिखा जाने वाला। इसे आरण्य क्यों कहते हैं? तो अरण्य में इसका पठन पाठन होने के कारण इसे आरण्य कहते हैं। अतः इन्हें जो है वन पुस्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतः इन्हें जो है वन पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या भाग हैं। ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या भाग हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है वनों में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग रखा गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट रहेगा हमारा, क्या रहेगा अगला पॉइंट? कि आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या भाग हैं। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट, परिशिष्ट, परिशिष्ट का अर्थ क्या है? भाग। तो परिशिष्ट, परिशिष्ट या भाग है जिन्हें वनों में रहने वाले, वनों में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग रखा गया, अलग रखा गया। ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट यानी भाग हैं, जिन्हें वनों में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग रखा गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जो आरण्यक ग्रंथ है वो आरण्यक ग्रंथ भी गद्य रूप में लिखे गए हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ गद्य रूप में लिखे गए हैं, उसी प्रकार से जो है आरण्यक भी गद्य रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा कि आरण्यक ग्रंथ भी गद्य रूप में लिखे गए हैं। आरण्यक ग्रंथ भी गद्य रूप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आरण्यक भी जो है गद्य रूप में लिखे गए हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें जो आरण्यक हैं वो आरण्यक तप और जो है किस पर बल देते हैं, तो तप तप की बात करते हैं आरण्यक, और कर्म की बात करते हैं। आरण्यक किसकी बात करते हैं, तो आरण्यक तप की बात करते हैं और कर्म की बात करते हैं। इनमें है सन्यासियों के नियम है, ठीक है। तो आरण्यक में क्या है, तो आरण्यक में सन्यासियों के नियम है। मैंने बताया कि आरण्यक है जिन्हें वनों में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग रखा गया है, ठीक है। तो आरण्यक तप और कर्म पर बल देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा कि आरण्यक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा कि आरण्यक आरण्यक तप और कर्म पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं, तप और कर्म पर बल देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात याद रखना है कि जो आरण्यक हैं वो तप पर बात करते हैं और कर्म पर बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि जो आरण्यक हैं वो क्या है, सन्यासियों के नियम है एक प्रकार से, ठीक है। तो आरण्यक आरण्यक सन्यासियों के नियम है। आरण्य क्या है, सन्यासियों के नियम है आरण्यक है, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने कि आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं जिन्हें वनों में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बात करी मैंने कि जो आरण्यक हैं वो तप एवं कर्म की बात करते हैं तथा आरण्यक सन्यासियों के नियम है, ठीक है। इसके बाद बात करें जो आरण्यक हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रखेगा कि आरण्यक आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो आरण्यक है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। अब ये उपनिषदों के ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी किस प्रकार से है वो देखो आप कि किस प्रकार से जो है बीच की कड़ी है। जैसे ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद जो है ये आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। इसके बाद जो है उपनिषद। तो ये बीच की कड़ी कैसी है, क्योंकि जो आरण्यक है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ब्राह्मण ग्रंथ किस पर बल देते हैं, तो यज्ञ कर्मकांड पर। किस पर, यज्ञ कर्मकांड पर, ठीक है। और आरण्यक किस पर बल देते हैं, तो आरण्यक जो है कर्म पर बल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो उपनिषद है वो उपनिषद किस पर बल देते हैं, तो ज्ञान पर बल देते हैं। तो एक प्रकार से जो आरण्यक है वो एक सेतु का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। सेतु का कार्य किसके के बीच में, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच में जो है सेतु का कार्य कर रहा है कौन, आरण्यक। तो आरण्यक जो है एक प्रकार से सेतु का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, तो एक प्रकार से जो है सेतु का कार्य कर रहा है आरण्यक, ठीक है। किन किन के बीच में, आर्यन ब्राह्मण ग्रंथ और जो है उपनिषदों के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें कि आरण्यक में यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध किया गया है, ठीक है। तो आरण्यक ग्रंथ है वो यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं, यज्ञीय कर्मकांडों का विरोध करते हैं। तो आरण्यक आरण्यक यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध करते हैं, यज्ञ और कर्म कांडों का विरोध करते हैं। और अगर हम आरण्यकों में देखें कि जो है आरण्यकों
में किन विषयों की व्याख्या की गई है? तो आरण्यकों में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आरण्यकों में किसकी व्याख्या की गई है? तो आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों की व्याख्या की गई है। तो क्या बताया मैंने कि आरण्यक हैं वो यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध करते हैं। ठीक है, तो यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध करते हैं, तो किसकी बात करते हैं? आरण्यक। आरण्यक तप और कर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आरण्यक तप और कर्म की बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए जरा। हेलो। हाँ, तो मैंने बताया कि आरण्यकों में यज्ञ और कर्मकांडों की व्याख्या की गई है, और आरण्यकों में यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध किया गया है, और आरण्यकों में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों की व्याख्या की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जो आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय अगला क्या है? आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय। तो आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य मुख्य प्रतिपाद्य विषय मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है आरण्यकों का? तो आत्मदर्शन, आत्मदर्शन, ठीक है, परमात्म दर्शन, परमात्म दर्शन तथा आध्यात्मिक ज्ञान, तथा आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, तो अगर हम आरण्यकों के मुख्य प्रतिपाद्य की विषय बात करें तो क्या है? आत्मदर्शन, ठीक है, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आरण्यकों के प्रतिपाद्य विषय हैं। क्या है? आरण्यकों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, याद किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। बोल बोल के याद कर सकते हो, छत पर टहल के बोल बोल के याद कर सकते हो। ठीक है, और बोलना नहीं चाह रहे हो तो जो है उसे मन ही मन में जो है पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। याद तो करना पड़ेगा तभी काम चलेगा, बगैर याद करे क्या है? कुछ होता है? कुछ नहीं होगा। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों को जितना भी कुछ कराया जा रहा है उन सभी को जो है आप अपने फेयर में जो है नोट कीजिए, उन्हें जो है बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, बार बार रिवीजन करने के बाद में आपको जो है प्रत्येक लाइन याद हो जाएगी, प्रत्येक लाइन में क्या क्या शब्द दिए हुए हैं और प्रत्येक लाइन किस पेज पर लिखी है, यहाँ तक याद हो जाएगा बार बार रिवीजन करने। 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार याद रखने का या जो है रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तभी कुछ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला हमारा रहेगा उपनिषदों के बारे में। क्या? उपनिषद। तो ब्राह्मण और आरण्यक हो गए, इसके बाद अब उपनिषदों के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, उपनिषद। तो सबसे पहली बात है कि जो उपनिषद शब्द का अर्थ है या उपनिषद शब्द है वो उप एवं निष धातु से बना है। ठीक है,
जो उपनिषद शब्द है, ये अगर इस बात शब्द की बात करें, उपनिषद शब्द उप एवं निस धातु से बना है। किससे बना है? उप एवं निस धातु से बना है। निस धातु से बना है। ठीक है, तो जो उपनिषद शब्द है वो उप एवं निस धातु से बना है। अब यहाँ जो उप है, उप का अर्थ क्या है? तो उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ क्या है दोस्तों? तो उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ क्या है? समीप। ठीक है, निस का अर्थ है बैठना। निस का अर्थ क्या है? बैठना। ठीक है, तो उपनिषद शब्द उप एवं निस धातु से बना है। यहाँ उप का अर्थ है समीप, जबकि निस का अर्थ क्या है? बैठना। तो अर्थात उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। ठीक है, तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द का अर्थ है, उपनिषद शब्द का अर्थ है, उपनिषद शब्द का अर्थ है कि वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। एकांत में सीखी जाती है। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में क्या बताया कि जो उपनिषद हैं वो उपनिषद शब्द है वो उप एवं निस धातु से बना है। यहाँ उप का अर्थ है समीप, जबकि निस का अर्थ है बैठना। उपनिषद शब्द का अर्थ है कि गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या, या जो है वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। ठीक है, अब जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य के अंतिम, वैदिक साहित्य के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या है। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ठीक है, अब जो उपनिषद हैं वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहे हैं। सबसे पहले वेद, ठीक है, फिर उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो उपनिषद सबसे लास्ट में आ रहे हैं, अंत में आ रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषदों को जो है वेदांत कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो उपनिषदों की भाषा है वो शास्त्रीय अथवा साहित्यिक संस्कृत है। तो अगला पॉइंट क्या रखेंगे हम कि उपनिषदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा शास्त्रीय अथवा साहित्यिक संस्कृत है। साहित्यिक
संस्कृत है। ठीक है, तो उपनिषदों की भाषा शास्त्रीय अथवा साहित्यिक संस्कृत है तथा उपनिषद हैं वो गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में लिखे गए हैं, या जो है उपनिषदों की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वही जो है मैंने बताया था सबसे पहले वेद बताए थे आपको, जो एक बार रिवीजन करवा दूं कि जो वेद बताए थे मैंने, वेदों की जो रचना है वो मुख्यतः पद्य में की गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, तो फिर वो यजुर्वेद है। ठीक है, तो वेदों की रचना मुख्यतः पद्य में लिखी गई है, पद्य में हुई है। ठीक है, एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में, तो फिर वो यजुर्वेद है। ठीक है, अब ये बात हो गई वेदों की। अब बात करें हम ब्राह्मण ग्रंथों की, तो ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं, आरण्यक भी जो है गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा कि उपनिषदों की रचना उपनिषदों की रचना उपनिषदों उपनिषदों की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, दोनों में की गई है। ठीक है, तो उपनिषदों की जो रचना है वो गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। अब उपनिषद ग्रंथों में मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं जो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान से संबंधित हैं, उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो उपनिषद उपनिषद मुख्यतः वेदों के ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा कि उपनिषद मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं, उपनिषद 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 मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं जो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान, दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान। ठीक है, तो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान से संबंधित है कि व्याख्या की गई है, कि व्याख्या की गई है। ठीक है, तो जो उपनिषद है, उपनिषद मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं जो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान की व्याख्या की गई है उनमें। ठीक है, तो उपनिषदों में क्या किया है, उपनिषदों में जो दार्शनिक चिंतन और ज्ञान है, ठीक है, उनकी जो है व्याख्या की गई है। ठीक है, और ये दार्शनिक चिंतन और ज्ञान कहाँ है, तो वो वेदों में। तो जो वेदों में ऐसे सूक्त हैं जहां दार्शनिक और चिंतन की बात की गई है, उन उन चीजों की जो है व्याख्या किसमें की गई है, तो उपनिषद में की गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ जो है देखें हम कि उपनिषद है वो पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है, और जिससे आर्यों की दार्शनिक विचारधारा का पता चलता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा अपना, तो अगला पॉइंट रहेगा कि उपनिषद उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ हैं, उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो उपनिषद पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनसे जिनसे आर्यों की दार्शनिक विचारधारा का पता चलता है, दार्शनिक विचार धारा का पता चलता है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि जो उपनिषद हैं वो उपनिषद मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं
जो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान की व्याख्या से संबंधित है, की व्याख्या की गई है उपनिषदों में। ठीक है, अब जो उपनिषद है वो पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ हैं, जिनसे आर्यों की दार्शनिक विचारधारा का पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ देखें जो उपनिषद हैं, उपनिषद किस पर बल दे रहे हैं, तो उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये याद रखनी है आपको कि जो उपनिषद है, उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे हम कि उपनिषद जो है वो ज्ञान पर बल देते हैं। उपनिषद उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है, तो उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं, पहली बात। ठीक है, अब इसके बाद देखें हम कि जो भारतीय दर्शन का जनक है वो उपनिषद को कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय दर्शन का जनक, भारतीय दर्शन का जनक उपनिषद को कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, उपनिषद को कहा जाता है, और उपनिषद भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो उपनिषद, जो उपनिषद हैं, उपनिषद भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो है कौन है, तो जो है उपनिषद भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो आप किस पर निशान लगाओगे, आप जो है उपनिषद पर लगाओगे। ठीक है, तो उपनिषद जो है ज्ञान पर बल देते हैं, और भारतीय दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो उपनिषद को ही कहा जाता है। तो उपनिषद भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो उपनिषद क्या है, उपनिषद भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, माया तथा मोक्ष की भी व्याख्या की गई है। ठीक है, तो उपनिषदों में जो है, उपनिषदों में उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, माया तथा मोक्ष, तो उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, माया तथा मोक्ष की भी विस्तार से व्याख्या की गई है। ठीक है, तो उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, माया तथा मोक्ष की भी विस्तार से व्याख्या की गई है। अगर हम उपनिषदों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय की बात करें कि उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। ठीक है, तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है दोस्तों, तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। अब उपनिषदों की संख्या की बात करें तो उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या है 108, लेकिन 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं। लेकिन कितने उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं, तो 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं, जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने टीकाएं या भाष्य लिखा है। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन
10 उपनिषद ही, कितने? 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं। ठीक है, जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने टीकाएं या भाष्य लिखे हैं। टीकाएं या भाष्य लिखे हैं। ठीक है, तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं और इन 10 उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने टीकाएं या भाष्य लिखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, ठीक है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद, तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है? सबसे नवीन उपनिषद, सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है? तो सबसे नवीन उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है? मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, तो बताओ सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद तो हो गया, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद क्या बताओगे? मांडूक्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? मांडूक्य उपनिषद। ठीक है, क्या है? मांडूक्य उपनिषद। तो आज हमने जो जो पढ़ा है उनको जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था? तो कल की क्लास में हमने देखा था कि वेदों के विषय में पढ़ा था। ठीक है, चारों वेद हो गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद में हमने आज चर्चा की है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की। ठीक है, अब सबसे पहले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ये गद्य रूप में लिखे गए हैं और वेदों को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए इनकी रचना की गई थी। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जो है गद्य रूप में लिखित ग्रंथ है। ठीक है, अर्थात एक प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल एवं सुबोध व्याख्या है, ताकि जन सामान्य तक वेदों की पहुंच एवं जो है उन्हें जान सकें, समझ सकें वेदों को, इसलिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के ऐसे सूक्त जो यज्ञ कर्मकांडों की विधि और क्रियाओं से संबंधित है की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में किसकी व्याख्या की गई है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में उन सूक्तों की व्याख्या की गई है
जो ऋग्वेद में के ऐसे सूक्त हैं जो यज्ञीय कर्मकांडों की विधि और क्रियाओं से संबंधित हैं, उनकी व्याख्या हमें किस में मिलेगी? तो ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगी। ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथों का अगर मूल प्रतिपाद्य विषय देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों का मूल प्रतिपाद्य विषय है यज्ञीय कर्मकांड, अर्थात एक प्रकार से यज्ञों की सर्वांग पूर्ण मीमांसा है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखें, अगला है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ क्या होता है? जंगल में लिखा जाने वाला या वन में लिखा जाने वाला। ठीक है। अब इसे आरण्यक क्यों कहा जाता है? आरण्यक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरण्य में इसका पठन पाठन होने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं, अतः इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है। तो आरण्यक को ही जो है वन पुस्तक भी कहते हैं। ठीक। इसके बाद देखें हम कि आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं। आरण्यक ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, जिन्हें वनों में रहने वाले सन्यासियों के प्रयोग तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण ग्रंथों से अलग रखा गया है। ठीक है। अब जो आरण्यक ग्रंथ है वो आरण्यक ग्रंथ भी गद्य में लिखे गए हैं। आरण्यक है वो तप और कर्म पर बल देते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ है वो यज्ञ कर्म कांड पर बल देते हैं, वही जो है आरण्यक तप और कर्म पर बल देते हैं। आरण्य सन्यासियों के नियम है। आरण्यक क्या है? तो आरण्यक जो है आरण्यक आरण्यक सन्यासियों के नियम है जो तप और कर्म पर बल देते हैं। ठीक है। इसके बाद बताया मैंने कि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आरण्यक है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच का सेतु है। क्या है? सेतु है। क्योंकि जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो यज्ञीय कर्मकांड पर बल देते हैं, वहीं जो है आरण्यक है वो कर्म पर बल देते हैं और उपनिषद है वो ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आरण्यक है वो एक सेतु के रूप में कार्य करता है, किन दोनों के बीच में? ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच में। ठीक। इसके बाद मैंने बताया कि जो आरण्यक और यज्ञ है, आरण्यक यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध करता है। आरण्यक क्या करता है? आरण्यक यज्ञ और कर्मकांड का विरोध करता है और आरण्यकों में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों की व्याख्या की गई है। ठीक है। तो दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों की व्याख्या किसमें मिलेगी? आरण्यक में मिलेगी। इसके बाद आरण्यकों का अगर मुख्य प्रतिपाद्य विषय देखें तो आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान आदि जो है आरण्यकों की आदि तो आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन तथा आध्यात्मिक ज्ञान आदि आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद शब्द है वो उप एवं निस धातु से बना है। यहाँ उप का अर्थ है समीप, जबकि निस का अर्थ है बैठना। तो उपनिषद का अर्थ है वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है, वह क्या है? तो उपनिषद है। ठीक है। इसके बाद वैदिक साहित्य के ये अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो जो उपनिषद है वो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की भाषा की बात करें तो उपनिषदों की भाषा शास्त्रीय अथवा साहित्यिक संस्कृत है तथा उपनिषदों की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है। तो उपनिषदों देख ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे मैंने वो गद्य में लिखे गए हैं, आरण्यक भी बताए वो भी गद्य में लिखे गए हैं, जबकि जो उपनिषद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ठीक है। इसके बाद देखें कि उपनिषद मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं जो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान से संबंधित है की व्याख्या की गई है। ठीक है। तो उपनिषद मुख्यतः वेदों के ऐसे सूक्त हैं जो दार्शनिक चिंतन एवं ज्ञान से संबंधित है, उनकी व्याख्या किन में मिलेगी? उपनिषद में मिलेगी। और जो उपनिषद है वो पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है जिनसे आर्यों की दार्शनिक विचारधारा का पता चलता है। ठीक है। इसके बाद बताया कि उपनिषद है वो ज्ञान पर बल देते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपनिषद किस पर बल देते हैं? तो उपनिषद ज्ञान पर बल देते हैं। भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उपनिषद ही है। तो भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा स्रोत उपनिषद है। और भारतीय दर्शन का जनक क्या है? तो भारतीय दर्शन का जनक भी जो है उपनिषद है। अब उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्म, माया तथा मोक्ष की भी विस्तार से व्याख्या की गई है। और उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। ठीक है। अगर हम उपनिषदों की संख्या की बात करें
तो उपनिषदों की संख्या है 108, लेकिन 10 उपनिषद ही विशेष महत्व के हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने टीका या भाष्य लिखे हैं। ठीक है, अगर सबसे प्राचीन उपनिषद की बात करें तो सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, सबसे नवीन उपनिषद है मैत्रायणी उपनिषद, और सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जबकि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, अब हम इसके बाद में जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण आरण्यक के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको जो है ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।